बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लास्ट टाइम हमने ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का चैप्टर किया था, टॉपिक किया था। कुछ बच्चों को था कि भी समझ नहीं आ सकी कुछ ना, तो ये दोबारा कर लेते हैं और इसके साथ सेल्फ इंडक्टेंस भी कर लेते हैं। तो ये काइंडली अब इसी तरह से आप समझने की कोशिश करें। मैं पेज के ऊपर ही ये पढ़ाया करूँगी। अब आपको कोशिश करूँगी कि नज़र आए आपको। दूसरा ये, चूँकि मैं खड़ी नहीं हो सकती, अब खड़ा होकर नहीं मैं करवा सकती, मेरी वो ना टांग फ्रैक्चर हो गई है 2 जगहों से, तो इसलिए तो काइंडली ये ना ध्यान दे के बस इस तरह सुना करें। चलें शुरू करते हैं। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस है। आप अपनी ना ऐसा किया करें, अपनी टेक्स्ट बुक पास रखा करें ताकि मुझे कम से कम लिखना पड़े। मैं आपको बोल के समझा दूँ, ज़्यादा थोड़ा लिखना, डायग्राम टेक्स्ट बुक सामने रखा करें, क्योंकि मेरे से ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जा सकता। हाँ जी, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है। इसके लिए आप 2 कॉइल्स कंसीडर करें। इस तरह से 2 कॉइल्स हैं जो फेस टू फेस रखी हुई हैं, इस तरह से आमने सामने रखी हुई हैं। जैसे किसी कोर पे वायर लिपटी हुई है। तो कॉइल का एक एंड जो है वो बैटरी के साथ अटैच है, बैटरी के नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और दूसरा एंड जो है ना वो ये वाला एंड कॉइल का, इट इज़ अटैच्ड टू आ रियोस्टेट, यानी ये बैटरी के थ्रू रियोस्टेट के थ्रू बैटरी के साथ पॉजिटिव के साथ अटैच है। रियोस्टेट का सिंबल ये है कि आगे से खुला छोड़ दो ऐसे, ये इसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट रियोस्टेट का। रियोस्टेट आपको पता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो वी कैन, बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस वी कैन चेंज करंट थ्रू द सर्किट, यानी इस कॉइल में से हम करंट चेंज कर सकते हैं। तो इस कॉइल को रियोस्टेट बोलते हैं। रियोस्टेट। और सेकंड कॉइल जो एक और इसके करीब एक कॉइल रखी हुई है हमने इस तरह से, इसके ऊपर भी वायर लिपटी हुई है ऐसे, मतलब ये इस तरह से कॉइल की फॉर्म में है। तो अब इस कॉइल का एक एंड जो है वो हमने किसी गैल्वानोमीटर के साथ लगाया हुआ है, दूसरा एंड भी इसी गैल्वानोमीटर के दूसरे सिरे के साथ लगाया, दूसरे टर्मिनल के साथ लगा दिया, यानी हाँ जी। अब वन ऑफ द कॉइल्स इज अटैच टू द बैटरी थ्रू अ रियोस्टेट एंड इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल, ये वाली कॉइल प्राइमरी कहलाएगी। एंड कॉइल विच इज अटैच टू अ गैल्वानोमीटर इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। ये सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। तो उसके बाद ये है कि इसको प्राइमरी बोलेंगे, उसको सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। नाउ इफ़ वी चेंज करंट, यानी इफ़ वी वेरी करंट बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट, अगर हम रियोस्टेट स्टेट के ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आगे पीछे मूव करें तो अब वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस थ्रू द ऑफ द सर्किट, यानी हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस को ज़्यादा बढ़ाएंगे इस तरफ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो कम करंट फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस को स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस तरफ लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, करंट ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से करंट फ्लो करता है। तो क्या होता है कि बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस करंट थ्रू द सर्किट चेंजेस, यानी करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल चेंजेस, प्राइमरी कॉइल के थ्रू करंट चेंज होता है।
यानी करंट फ्लो करने लगता है प्राइमरी कॉयल के थ्रू, तो क्या होता है कि उसके थ्रू ये जो है कि फ्लक्स इन द सराउंडिंग रीजन चेंजेस, यानी इसके थ्रू करंट चेंज होगा। तो ये क्या है कि कॉयल क्या होगा, मैग्नेटाइज हो, करंट कैरिंग कॉयल हो जाएगी ये, यानी इसमें से करंट पास हो रहा है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फील्ड लाइंस किस तरह की हैं, इस तरह से, ये इस तरह से ना, ये सीधी स्ट्रेट ऐसे, इस तरह से फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगी, तो इस तरह से। तो जब हम प्राइमरी के थ्रू करंट चेंज करते हैं तो देन क्या होता है कि इसके ये कॉइल जो है करंट के चेंज होने, करंट का फ्लो करने की वजह से कॉइल मैग्नेटाइज हो जाती है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। नो बाय चेंजिंग, और वो फील्ड जो है नियर बाय रीजन में, यानी साथ वाली रीजन को इफ़ेक्ट करता है, यानी दूसरी जो करीब इसके कॉइल रखी हुई है जिसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, उसको मैग्नेट अपने गलवानोमीटर के साथ अटैच किया हुआ है, ये फ्लक्स उस कॉइल पे भी असर करेगा, यानी उसमें से पास होगा। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ही है ना मैग्नेटिक फ्लक्स। तो प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज की वजह से प्राइमरी के थ्रू क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, यानी प्राइमरी के थ्रू हमने करंट चेंज किया, तो वही करंट, चूँकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यानी ज़्यादा फील्ड लाइंस यहाँ से गुजरेंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो तो फिर हम कह सकते हैं कि बाय चेंजिंग करंट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सराउंडिंग रीजन चेंजेस, यानी बाय चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल चेंजेस, यानी उसके थ्रू फ्लक्स चेंज होता है। शुरू में जब वो ये बैटरी का ऑन नहीं था, स्विच ऑन नहीं था, तो क्या था कि ज़ीरो फ्लक्स था, ज़ीरो करंट था फ्लो कर रहा है, इसमें से कोई फ्लक्स नहीं पास हो रहा था उस वक्त, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट कर रहा था इर्द गिर्द, क्योंकि ये करंट कैरिंग कॉइल नहीं थी उस वक्त। जब इसमें से करंट जो है ज़ीरो से बढ़कर IP हो गया, तो क्या हुआ कि फ्लक्स इसमें इसके इर्द गिर्द, जिसमें से करंट पास हुआ तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड ने नियर बाय रीजन को इफ़ेक्ट किया, सराउंडिंग रीजन पे उसका इफ़ेक्ट हुआ उस मैग्नेटिक फील्ड का, तो जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में से ये मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरी। तो हमने कहा कि बाय चेंजिंग करंट थ्रू IP, अब अगर हम इसको IP को, करंट को मज़ीद चेंज करें, फ्लक्स मज़ीद चेंज होता जाएगा, और इसमें से यानी सेकेंडरी के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स भी चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल के थ्रू, यानी करंट बढ़ाने से फ्लक्स चेंज होता है, यानी फ्लक्स बढ़ता है, करंट बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ता है, करंट की वैल्यू कम करने से फ्लक्स जो है वो कम होगा। तो सो IP यानी फ्लक्स, ये जो करंट फ्लोइंग थ्रू द ये जो है प्राइमरी कॉइल, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। तो अब ये फिनोमिनन जो है ना, ये चीज़ जो क्या क्या कहलाती है, म्यूचुअल, तो इसमें सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होगा, तो इससे क्या होगा कि दिस चेंज ऑफ फ्लक्स काजेज एन इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल, जिसकी वजह से इस सेकेंडरी चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी कॉइल के थ्रू एक EMF इंड्यूस होगी। उस इंड्यूस्ड EMF को हम क्या कहते हैं, वो इंड्यूस EMF जो है उसकी वजह से सेकेंडरी में करंट फ्लो करेगा, गैल्वानोमीटर रीडिंग शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो हमें पता चलेगा कि करंट फ्लो कर रहा है। यानी हमने हालांकि इसको तो किसी बैटरी के साथ नहीं ना कनेक्ट किया हुआ। तो द फिनोमिनन इन विच चेंजिंग करंट थ्रू वन कॉइल इंड्यूसेस एन EMF इन द सेकेंडरी कॉइल इन द अदर कॉइल कह लें, इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इस फिनोमिनन को आप कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो आइए अब हम इसकी उसकी तरफ जाते हैं, इक्वेशन की तरफ, कि इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इसमें इंड्यूस्ड EMF आपको पता है ना कि बाय फेराडेज लॉ में उसने क्या बताया था कि इंड्यूस्ड EMF, अगर ये इंड्यूस्ड EMF को हम ES कह लें, सेकेंडरी में चूँकि इंड्यूस होती है ये EMF, तो दिस इज़ इक्वल टू माइनस NS, where NS is the number of turns of the secondary coil, NS into phi s into del phi s over del t। फेराडेज लॉ ये है, फेराडेज लॉ हमने पहले पढ़ा हुआ, उसकी स्टेटमेंट ये है, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ये है कि इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू
नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉयल। तो अब हम देखते हैं कि इफ़ एन एस इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं उनको हम एन एस से रिप्रेजेंट करें, और फाई जो है वो फ्लक्स हो, फाई एस जो है वो सेकेंडरी कॉयल में से गुजरने वाला फ्लक्स है, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो देन टोटल फ्लक्स डेल फाई एस जो है, अगर डेल फाई यानी एस जो है ना वो टोटल, ये जो है फाई एस जो है वो टोटल फ्लक्स हो, तो देन टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा, एन एस। ये है एक टर्न में से गुजरने वाला फ्लक्स। फाई एस जो है ना फ्लक्स थ्रू सिंगल टर्न, फ्लक्स थ्रू सिंगल टर्न, सिंगल लूप। अब नो, यहाँ तो लूप्स एक से ज़्यादा होंगे, तो एक लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स अगर फाई एस है, तो इफ़ वी हैव एन नंबर ऑफ टर्न्स या एन लूप्स, इस कॉइल के एन लूप्स हों, एन एस लूप्स हों, तो देन टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा, एन एस इंटू फाई एस, यानी एक लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लूप्स, ये आ जाएगा टोटल फ्लक्स, यानी ये आ जाएगा फाई टोटल। अब हमारे पास यानी ये इसके इक्वल आ जाएगा फाई टोटल। अब ये टोटल फ्लक्स जो है इसमें इंड्यूस होने वाला, इसमें से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स एन एस फाई एस, दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉयल। कि ये अगर हमने बताया था ना पहले कि अगर प्राइमरी में कॉयल में करंट ज़्यादा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा, यानी फ्लक्स ज़्यादा होगा, करंट कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस टोटल फ्लक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉयल, आईपी के प्रोपोर्शनल है। अब हम क्या करेंगे कि सो वी कैन राइट एन एस फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी, एंड एन एस फाई एस सही है, एन एस फाई एस इज़ इक्वल टू एम इंटू आई पी, एम आई पी। क्या किया हमने, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगाया, यानी m जो है वो एक कांस्टेंट है, m इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल्स, यानी इन दोनों कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, m क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, यानी ये म्यूचुअल इंडक्शन हो गया m। तो म्यूचुअल इंडक्शन को हम इसी इक्वेशन से हम यूँ भी लिख सकते हैं, m इज़ इक्वल टू एन एस फाई एस, इसको इक्वेशन 2 कह लें, इसको इक्वेशन 1 कह लें। तो एन एस फाई एस ओवर आई पी, यानी म्यूचुअल इंडक्शन किसके इक्वल है, एन एस फाई एस ओवर आई पी, यानी इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉयल पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉयल, यानी म्यूचुअल इंडक्शन जो है इट इज़ डिफाइंड एज टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉयल पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉयल, यानी इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स। अब ये देखें ना, यहाँ से ऐसे लग रहा है कि ये जी कि एन एस के प्रोपोर्शनल होगा, फाई एस के प्रोपोर्शनल होगा, तो ऐसा नहीं है। एक कॉयल के लिए, यानी एक कॉयल के लिए किसी एक जो है फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट होता है, यानी वो उसके क्या नाम है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ना वो कांस्टेंट होगी। ये नहीं कि हम उस मटेरियल की कॉयल के नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा दें तो म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ यानी वो उसमें से करंट बढ़ा दें तो म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, इस पे डिपेंड नहीं करता। म्यूचुअल इंडक्शन जो है ना इनकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, किस मटेरियल की बनी हुई है कॉयल्स, उस पर डिपेंड करेगा कि ये कॉयल किस मटेरियल की बनी हुई है और इसके कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, इस पे नहीं है। तो उसके बाद हम ये इस इक्वेशन को, यानी ये म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन बताएगी आपको ये इक्वेशन जो है। तो
और ये इसके कॉयल के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। इसकी जो वायर है ना उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी वायर कितनी मोटी है या कितनी पतली है। तो और फिर इसके अलावा ये इसकी क्लोजनेस कि कितनी क्लोज रखी हुई हैं, इस पे भी एम डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्शन जो है ना वो इनके दरमियान डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, इनकी क्लोजनेस पे भी डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्शन। और उसके बाद नेचर ऑफ द मटेरियल अपॉन विच द टू कॉइल्स आर बाउंडेड, कि जिस मटेरियल के ऊपर, जिस कोर के ऊपर ये कॉइल्स बाउंडेड हैं, लिपटी हुई हैं, उस कोर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। नाउ बाय फैराडेज लॉ आगे हम करते हैं, इक्वेशन को मज़ीद निकालते हैं। फैराडेज लॉ से हमने क्या देखा कि ई एस इज़ इक्वल टू, फैराडेज लॉ ये कहता है ना कि ई माइनस एन एस फाई एस डेल फाई एस ओवर डेल टी इसके इक्वल है फाई, यानी ये फैराडेज लॉ। तो इसमें अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, आप इसकी एन एस फाई एस की अब ये फाई इससे मुराद पता क्या है, फाई एस से फाई टोटल फ्लक्स, यानी टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। तो हम टोटल फ्लक्स की वैल्यू लगाएंगे। टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना है, एन एस फाई एस के इक्वल है। टोटल फ्लक्स क्या है, एन एस फाई एस। तो एन एस फाई एस बाई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 से एन एस फाई एस की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, माइनस डेल एन एस डेल वो फाई एस ओवर डेल टी। तो अब इससे इक्वेशन नंबर 2 से एन एस फाई एस की ये वाली वैल्यू लगाएं, एम इंटू आई पी, यानी उसकी जगह एम इंटू, चूँकि एन एस फाई एस बराबर है एम इंटू आई पी के, तो वो इसके जगह लगा दें आप। तो ये हमारे पास आ जाता है ई एस ओवर डेल भी लगना है बेटा, डेल एम इंटू एन एस एम आई पी ओवर डेल टी। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, माइनस एम को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि एम कांस्टेंट है, उसमें वेरिएशन नहीं हो रही। डेल को इसके साथ लगाते हैं, एम इंटू डेल आई पी ओवर डेल टी। ये क्या चीज़ होगी, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज़ इक्वल टू द, इक्वेशन ये कह रही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज़ इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल, कि सेकेंडरी में इंड्यूस होने वाला फ्लक्स जो है वो प्राइमरी के थ्रू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल है, यानी उसके इक्वल है। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से है कि इसकी वजह से जो करंट फ्लो करता है वो इसको प्राइमरी वाले करंट को अपोज करता है। प्राइमरी के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है ना आईपी, उसको इंड्यूस करंट जो है ना वो उसको अपोज करेगा। कि अगर आप करंट को बढ़ा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन इस तरह से है कि करंट आपका बढ़ रहा है, अगर करंट बढ़ रहा है तो क्या होगा, फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा, तो उस वक़्त फ्लक्स भी बढ़ेगा, तो उस वक़्त करंट जो है उसकी इंड्यूस करंट जो है ना वो इसको कैंसल आउट करेगा, ठीक है, यानी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। अगर आप करंट को रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उस वक़्त फ्लक्स रिड्यूस होगा, यानी डेल आई पी जो है आप वो कम कर रहे हैं, फ्लक्स रिड्यूस होगा। उस वक़्त जो है क्या होगा, जो सेकेंडरी कॉइल के थ्रू फ़्लो करने वाला, यानी उस सेकेंडरी वाला उसका जो इंड्यूस ईएमएफ होगी उसके थ्रू इंड्यूस होने वाली, उसकी वजह से जो होगा करंट फ्लोइंग, यानी इंड्यूस करंट जो है वो इसकी डायरेक्शन को फेवर करेगा, यानी उसी डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। यानी इस तरह उस वक़्त जब हम करंट को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, वो इसमें ऐड होगा, यानी इसको ऐड करेगा इसमें। लेकिन जब हम इसको बढ़ाते हैं तो उस वक़्त मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इसको
उसकी डायरेक्शन इस तरह, वो इसको इस करंट को उसकी वजह से इस करंट इंड्यूस करंट की डेफिनेशन डायरेक्शन इस तरह की होगी कि वो फ्लोइंग ये जो प्राइमरी करंट है ना उसको फेवर करेगा। तो ये है, यानी ये था इसके म्यूचुअल इंडक्शन के। उम्मीद है कि अब समझ आ गई होगी आपको। अब हम इससे नेक्स्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के टॉपिक में आप बेटा देखें कि ज़रा इसको कि आपके पास एक सिंगल कॉइल है जिस पे ऐसे एक सिंगल कॉइल है, जिसके थ्रू करंट की डायरेक्शन यूँ है ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह। इसका यानी एक सिरा वायर का किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव के साथ। दूसरा सिरा बैटरी, इस तरह बैटरी है एक नेगेटिव पॉजिटिव। दूसरा जो है ना एक रियोस्टेट के साथ कनेक्टेड है, रियोस्टेट के साथ कनेक्टेड है इस तरह से, और ये इस तरह से रियोस्टेट के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ। इस तरह से ये सर्किट मुकम्मल होता है। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि इसमें प्राइमरी कॉइल में अगर हम करंट चेंज करें, अगर हम रियोस्टेट से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करें रियोस्टेट के थ्रू बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट थ्रू रियोस्टेट, वी कैन चेंज करंट थ्रू दिस कॉइल। यानी हम इस कॉइल में से करंट चेंज करेंगे, तो करंट के चेंज होने से क्या होगा, शुरू में देखें इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना। पहले तो जब करंट फ्लो कर रहा है, सपोज हम शुरू में ज़ीरो था, अब करंट चेंज होके आईपी हो गया, यानी वो इस तरह से करंट हो गया, तो इसके इर्द गिर्द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरह का। यानी अगर हम अपने फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर्स को यूँ टर्न करें, तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट आउट करता है ना, जो डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में इस तरह से। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये उसकी डायरेक्शन होगी इस तरह से। तो अब क्या होगा कि ये सर्किट आपने ड्रा किया। नाउ इफ़ वी चेंज करंट इन द कॉइल, हम इस कॉइल में रेजिस्टेंस चेंज करके करंट चेंज करें, करंट की वैल्यू चेंज करें, तो क्या होगा कि फ्लक्स चेंज होगा। क्योंकि फ्लक्स जो है वो आपने पढ़ा हुआ है कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो इस करंट पे डिपेंड करता है। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द करंट। करंट ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, यानी यहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी ज़्यादा होंगी। करंट कम करेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कम होंगी। तो बाय इंक्रीजिंग करंट तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस वो भी इंक्रीज़ होता है। तो इफ़ फाई इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सिंगल टर्न, इसके सिंगल लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो फाई के इक्वल हो, तो देन टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल, इस कॉइल में से, इसी कॉइल में से जिसके थ्रू हमने करंट चेंज किया है, इसी में से पास होने वाला टोटल फ्लक्स जो है वो भी चेंज होगा, वो चेंज होगा। और वो किसके इक्वल होगा, एन एस, अगर इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन के इक्वल हैं तो वो होगा एन इंटू फाई, सिंगल टर्न में से गुजरने वाला फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लूप्स और टर्न्स, उसके बराबर। यानी फाई टोटल किसके इक्वल होगा, फाई टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू एन फाई, इसके इक्वल होगा। अब आप देखें कि इसकी वजह से कि बाय चेंजिंग करंट इन आ कॉइल, magnetic flux passing through the coil also changes, due to change of flux through this coil। इसी coil के through चूँकि flux change होगा, तो due to change of flux through this coil an EMF is induced in this coil, in the itself is यानी इसी में ही induce होगी वो EMF। तो this process is called, यानी this phenomenon is called
म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस, यानी किसी कॉइल के थ्रू करंट चेंज होने से उसका उसी कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना जो है ना, वो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। तो फाई टोटल जो है एन इंटू फाई के इक्वल होता है। तो टोटल फ्लक्स आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, टोटल फ्लक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू, अगर हम करंट बढ़ाएंगे फ्लक्स बढ़ेगा, टोटल फ्लक्स भी बढ़ेगा। अगर हम करंट कम करते हैं तो टोटल फ्लक्स भी कम होगा। तो इट मीन्स कि दिस टोटल फ्लक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट के प्रोपोर्शनल है, यानी ये इसके प्रोपोर्शनल। और वी कैन राइट एन फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, वेयर एल इज़ द कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी या इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कॉइल, यानी इस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस कहलाती है एल। इसको ऐसे लिखेंगे, एल इज़ इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाय आई, यानी सेल्फ इंडक्टेंस इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड, और इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी। एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस पर डिपेंड करेगी कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इस कॉइल का, उस पर। एंड द कोर मटेरियल, कि जिस मटेरियल का ये कोर बना हुआ है, जिस पे कॉइल लिपटी हुई है, उस पर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द कोर पे। तो बाय वाइंडिंग द कॉइल अराउंड अ फेरोमैग्नेटिक आयरन कोर, द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हैंस द इंडक्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड। अगर हम इस कोर को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिस तरह जो कि फेरोमैग्नेटिक आयरन लाइक सब्सटेंस जो है ना, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं, उन पे जो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उन पे अगर हम उनसे चेंज कर दें, इसको रिप्लेस कर दें कोर को, तो वी कैन इंक्रीज़ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। इस कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम वी कैन चेंज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, हम इस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस भी चेंज कर सकते हैं। तो बाय अब ये है कि बाय फेराडेज लॉ हम देखते हैं कि फेराडेज लॉ जो है वो क्या कहता है अबाउट दिस टोटल फ्लक्स। फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि अगर इफ़ वी चेंज फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, इफ़ वी चेंज फ्लक्स थ्रू अ कॉइल बाय चेंजिंग करंट थ्रू दिस कॉइल, तो देन एन ईएमएफ इज़ इंड्यूस दिस कॉइल इन दिस कॉइल, यानी इट्सेल्फ, यानी इस कॉइल में इट्सेल्फ इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो दैट ईएमएफ इज़ इक्वल टू, ES नहीं कहेंगे, आप E कहेंगे हम सिंगल, वो सेकेंडरी प्राइमरी का चक्कर नहीं है अब। तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस N इंटू डेल फाई ओवर डेल T, इसके इक्वल होता है बाय फेराडेज लॉ। अब हम इसको लिख लेते हैं माइनस डेल, ये एन फाई, इसको इस तरह कर सकते हैं, एन फाई ओवर डेल टी, तो ये हो जाएगा माइनस डेल एन फाई किसके इक्वल है यहाँ से, एन फाई इज इक्वल टू फ्रॉम दिस इक्वेशन 1, एन फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, एल इंटू टोटल फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल है, एन फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू आई है और इक्वल टू एल आई है, इसकी जगह हम एल आई लगा देंगे ओवर डेल टी। तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस डेल एल चूँकि कांस्टेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आती थी, डेल सिर्फ लगेगा आई के साथ, डेल आई के साथ क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, डेल आई ओवर डेल टी। तो दिस, सो इट इज़ प्रूव दैट कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल itself in a coil is equal to the negative rate of change of current through that coil, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी कॉइल के थ्रू इंड्यूस होने वाली ईएमएफ जो है उसी कॉइल में जो करंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है उसके इक्वल होती है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के।
अब नेगेटिव साइन जो है वो ये शो करता है कि अगर ये करंट जो है हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से इंड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है जो वो इस तरह से होगा उसकी, यानी कि वो यानी शोज़ ये इक्वेशन क्या शो करती है, दैट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आ कॉइल इज़ प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल है। सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ द कॉइल उसके प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालें। सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू माइनस ई, ये फिर एस लग जाता है, एस नहीं लिखना आपने, सिंगल ई ओवर डेल आई ओवर डेल टी इसके इक्वल है। तो ये क्या है, नेगेटिव ऑफ द यानी सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल पर यूनिट चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इसके एल के यूनिट्स क्या होंगे, एल के यूनिट्स हैं, फ्लक्स के यूनिट्स क्या होते हैं, वेबर, वेबर, और करंट के क्या होते हैं, पर एम्पेयर। तो इसके यूनिट्स होंगे वेबर पर एम्पेयर। करंट के सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट्स हैं वेबर पर एम्पेयर, इसको हम ये लिखते हैं। तो दीज आर इक्वल टू 1 हेनरी, तो दीज आर कॉल्ड 1 हेनरी, HE, यानी हेनरी के इक्वल होंगे। इसको सॉरी ये स्मॉल एच से लिखेंगे, पूरे स्पेलिंग लिखेंगे तो स्मॉल एच से। हेनरी वॉज द साइंटिस्ट, उसके नेम के बाद ये यूनिट आता है, तो इसलिए इसको स्मॉल एच से लिखेंगे। और इसके लिए सिंबल यूज़ होता है कैपिटल एच, यानी ये इसके यूनिट्स हैं। डेफिनेशन इसकी ये हो गई सेल्फ इंडक्टेंस की। अब द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में नेगेटिव साइन है, इट इंडिकेट्स दैट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मस्ट अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट, यानी जिस चेंज ने इसको प्रोड्यूस किया उसको ये जो है अपोज करेगी, इसकी डायरेक्शन, इस ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो इस चेंज को अपोज करेगी। कि अगर ये करंट इंक्रीज़ हो रहा है, यानी करंट में चेंज इस तरह की है कि करंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से यानी ये लेंज़िस लॉ के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू लेंज़िस लॉ है। तो दिस इज़ एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लेंज़िस लॉ। If the current is increased, the induced EMF will be opposed to that of battery, यानी वो बैटरी वाली EMF को अपोज करेगी इंड्यूस्ड EMF, यानी उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट होगा। यानी बैटरी का करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी उसकी डायरेक्शन उस करंट के ऑपोजिट होगी प्राइमरी करंट के, यानी जो पहले फ्लो कर रहा था बैटरी वाला करंट। बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ इंडक्टेंस, यानी उनकी कॉइल्स ऑफ द वायर आर नोन एज इंडक्टर्स, यानी इनकी सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से इन कॉइल्स को, ये जो लूप्स होते हैं इनको हम इंडक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टर कहते हैं। तो अगर यानी ये मैंने आपको बताया कि अगर हम करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि उसकी वजह से इंड्यूस करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी इन प्राइमरी करंट के। लेकिन अगर हम करंट को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो उस वजह से जो ईएमएफ, उस वजह से भी तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी ना, क्योंकि इस डिक्रीज़ करने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। तो चेंज ऑफ फ्लक्स जो है इट कैन इंड्यूस एन ईएमएफ इन दिस कॉइल। तो वो सेकेंडरी दूसरी ईएमएफ है इंड्यूस ईएमएफ, उसकी डायरेक्शन इस तरह से है कि इसकी वजह से जो इंड्यूस करंट फ्लो करता है इस कॉइल के थ्रू, एक और करंट फ्लो करेगा जिसको इंड्यूस करंट कहेंगे, उसकी डायरेक्शन प्राइमरी करंट की ही डायरेक्शन होगी। यानी अगर करंट बढ़ा रहे हैं तो इसकी ये जो इंड्यूस करंट है वो इसमें से माइनस होगा, यानी वो इसको कैंसिल आउट करके उसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी। लेकिन अगर करंट हम कम कर रहे हैं तो उस वजह से इसमें इंड्यूस होने वाली ईएमएफ जो है उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो इसमें ऐड होगा।
उसकी डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि भाई इस प्राइमरी करंट की डायरेक्शन को फेवर करेगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हम यानी कह सकते हैं कि ये जो यूनिट मैंने बता दी, इसको सेल्फ इंडक्टेंस के भी वही यूनिट हैं, वेबर पर एम्पेयर, और उनको भी हेनरी बोलते हैं, हेनरी कहलाते हैं वो भी। और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के यूनिट्स हैं वो भी हेनरी कहलाते हैं, उनको भी हेनरी कहते हैं हम। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। ये आपकी सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट in a coil per unit rate of change of current in that coil। तो इसको सेल्फ इंडक्टेंस को वाली कॉयल को, इन कॉयल्स को, चूँकि इनकी सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से इन कॉयल्स को इंडक्टर्स भी को कहते हैं। और आगे ये आरसी वो जो है ना अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स जो है ना, उनके साथ ये इंडक्टर्स लगते हैं। उनको उनका सिंबल यूँ होता है, ऐसे एक वायर ऐसे करके लूप्स बने होंगे, तो ये इनका इंडक्टर का सिंबल होगा एक का। इन इंडक्टर्स को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और एल लिखते हैं, एल इनकी इलामत होती है, यानी दिस इज कॉल्ड इंडक्टर। जिस तरह रेजिस्टेंस के लिए आप आर लिखते हैं ना, आर, और सिंबल ये होता है और लिखते हैं, नॉमिनेट इसको आर से करते हैं। इसी तरह एल को, यानी इंडक्टर को हम एल लिखते हैं और उसका सिंबल ये होता है। और इंडक्टेंस जो है ना, वो जो है ये जो एसी सर्किट्स जो है ना, अल्टरनेटिंग करंट सोर्सेज सर्किट्स जो हैं, उनमें इंडक्टर जो है ना, वो एक रेजिस्टेंस का रोल ऑफ़र करता है। यानी जिस तरह रेजिस्टर जो करेक्टर यानी रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है, उसी तरह इंडक्टर भी इनमें एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है। यानी जिस तरह रेजिस्टेंस जैसी प्रॉपर्टीज़ उसको प्रेजेंट करता है सर्किट को। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इसके साथ ही आप ये ज़रा अपना ये बुक खुली हुई है, तो अगला आप अपना देखें, ये टेक्स्ट बुक लेके बैठा करें बेटा अपनी। मेरे ये आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्ज़ाम्पल है, ये वाली, ये एग्ज़ाम्पल है कि द करंट इन अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स इज़ चेंज फ्राम 5 एम्पेयर टू 0 इन 0.2 सेकेंड्स। यानी ज़ीरो टाइम जो है, डेल टी जो है 0.2 सेकेंड है। टर्न्स, नंबर ऑफ़ टर्न्स एन एस जो है वो कितना है, एन जो है वो 1000 टर्न्स है। तो क्या फाइंड आउट करते हैं, इफ़ एन एवरेज ई एम एफ ऑफ 50 वोल्ट, यानी ई एम एफ जो है वो 50 वोल्ट है, इज़ इंड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यानी इस टाइम के दौरान अगर इंड्यूस्ड ई एम एफ जो है वो 5 एम्पेयर हो, 50 वोल्ट हो, तो व्हाट इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, यानी हमने एल फाइंड आउट करनी है, एल की। व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ द कॉइल व्हेन अ करंट ऑफ 6 एम्पेयर इज़ फ्लोइंग, यानी वो कहता है 6 एम्पेयर का करंट फ्लो करे तो हर कॉइल ईच टर्न के थ्रू इंड्यूस होने वाला चेंज होने वाला फ्लक्स जो है ना वो फाइंड आउट करें। तो इसके लिए बेटा पहले गिवन क्या है, चेंज इन करंट। वो कहता है ना कि द करंट इन अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स 1000 टर्न्स इज 5 एम्पेयर, यानी आई जो है, डेल आई जो है वो 5 एम्पेयर है, यानी ज़ीरो से बढ़कर 5 एम्पेयर हो जाता है। तो टोटल करंट कितना हुआ, चेंज इन करंट क्या हुआ, 5 माइनस फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, यानी दैट इज़ इक्वल टू 5 एम्पेयर। तो टाइम इंटरवल जो है वो दैट इज़ इक्वल टू 0.2 सेकेंड उसने बताया, वो गिवन है। जो चीज़ें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है 50 वोल्ट है, एल अननोन है, हमें पता नहीं है। स्टडी करंट जो उसमें फ़्लो कर रहा है कॉइल में जो पहले से, वो है दैट इज़ इक्वल टू 6 एम्पेयर, यानी बाद में अगर करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाए, 6 एम्पेयर हो जाए, तो उसने कहा है कि नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ द कॉइल जो है वो 1000 है। तो फ्लक्स थ्रू ईच टर्न फाइंड आउट करें, 5 फाइंड आउट करें हर टर्न के थ्रू, यानी एक टर्न अगर यूँ है, इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स इस तरह से हैं, तो हम एक टर्न में से गुजरने वाला फ्लक्स जो है उसको वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस लिखते हैं यहाँ। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, माइनस ई इंटू डेल आई ओवर डेल टी, यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये ई की वैल्यू क्या है बेटा, 50 वोल्ट आपके पास आ गई, ई आ गया 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय वो 5 एम्पेयर है करंट,
पहली वैल्यू जो है करंट की स्टार्ट में 5 एम्पेयर डिवाइडेड बाय 0.2 सेकेंड। तो इसको चेंज करें, ये आ जाता है 50 एल जो है किसके इक्वल आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय ये 0.2 जो है वो ऊपर चला जाएगा 0.2। तो ये इनको सॉल्व करके 5 10s आर 0.2, तो ये हो जाएगा 2। इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस होगी 2 हेनरी, 2 वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, 2 वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकेंड। सेकेंड ऊपर चला जाता है तो वो इधर ऐसा आ जाएगा वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर एंड और इक्वल टू 2 हेनरी होता है ये 2H इसके इक्वल होगा 2H के। इसके बाद हमने फ्लक्स थ्रू ईच टर्न फाइंड आउट करना है। हर टर्न के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स चेंज फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास जो है जो है करंट जो है वो चेंज होके 6 एम्पेयर हो जाए, 6 एम्पेयर का करंट, तो उसके लिए टोटल फ्लक्स के लिए फार्मूला है हमारे पास N फाई इन इज़ इक्वल टू Li। इसी टॉपिक का फार्मूला है। शुरू में हमने कहा था ना कि टोटल फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितनी चेंज करंट में की जाएगी उसी कदर फ्लक्स बढ़ेगा, और ये बराबर होता है N फाई इंटू L, N फाई इज़ इक्वल टू Li के बराबर होता है। तो इसी इक्वेशन में हम ये पुट कर लेते हैं। N कितना है 1000 और फाई कितना है यहाँ बेशक कर लें। फाई फ्लक्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना है इज़ इक्वल टू L कितना है म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 हेनरी निकाली है ना अभी हमने, ये जो फाइंड आउट किया 2 हेनरी पुट करेंगे। करंट कितना है 6 एम्पेयर, उसने बताया हुआ कि सेकेंडली स्टेडी करंट जो इसमें फ्लो करता है वो 6 एम्पेयर है। तो फाई किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1000। ये कैंसिल हो जाएगा 500, ये 6 को 2 3 6 2 5 20 250 3 से 140, ये नहीं, ये हो जाएगा 3/250। इसको कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालें, ये आ जाएगा 3/250, ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻2 वेबर। फ्लक्स के यूनिट चूँकि वेबर हैं, डब्ल्यू के साथ छोटा सिंगल वो स्मॉल बी लगा दें तो इस तरह से इसका सिंबल बनता है वेबर का। अगर आप अकेला डब्ल्यू लगाएंगे तो वो वॉट का सिंबल होता है, वो वॉट बन जाएगा, वेबर को WB से लिखते हैं इस तरह से। तो ये आपका आज का लेक्चर था, इसके कल इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। तो इसके साथ नेक्स्ट मैं ये बार बार कह रही हूँ अपनी बुक लेके बैठा करें, थोड़ा ना देखने की ज़रूरत पड़ जाती है। जिस तरह ये एग्जांपल थी आप खुद देख लेते तो थोड़ा आसानी हो जाती। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे।